डीआरडीओ को बड़ी सफलता मिली है। अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ये एक समझ लें कि इसकी काफी पिन पॉइंट एक्यूरेसी है और बड़ा ताकतवर मिसाइल है। ये जहन्नुम के कुत्ते हैं, ये रॉ के पाले हुए हैं, ये अमेरिकन सीआईए के तैयार करदा है और इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ जंग की है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्यों ये टेस्ट किया है, ये एक सवाल है कि क्यों उन्होंने ये महसूस किया कि वी शुड टेस्ट दिस। आज मैं आपको लिख के दे रहा हूं, भारत और चीन की लड़ाई होगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। फिर भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे फाइल फुटेज की कैसे इसका इस्तेमाल किया गया और इंपॉर्टेंट ये है कि आने वाले वक्त में ऐसी मिसाइल का इस्तेमाल भारत की स्ट्रैटेजिक कमांड अपनी देश की सुरक्षा के लिए कर सकती है। यहां तक कि ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत के डिफेंस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए भी हो सकती है। जी, सारी चीजें बहुत अहम है। पाकिस्तान तो एक टारगेट है ही है, लेकिन असल इंडिया का जो टारगेट है चाइना है। चाइना और पाकिस्तान के किसी भी एरिया को जो है वो टारगेट कर सकता है और बहुत बुरे तरीके से कर सकता है। भारत तो हमें नरेंद्र मोदी के मुताबिक कहता है, हम तो पाकिस्तान को जो इतनी खौफनाक बात उसने की है कि शर्म से डूब पड़ना चाहिए कि मैंने अब पाकिस्तान को इसकी जरूरत नहीं है उसको सोचने के, मैंने पाकिस्तान को इस काबिल कर दिया कि वो कटोरा लिए यूं भीख मांगता फिरता है। कोई भी हिंदुस्तान से आएगा, यहाँ पे हमारे अनमोल रतन जिन्हें हमने इतना खिला पिला कर इतनी मेहनत से हमने सिखा पढ़ा के पाला है, उन्हें टपका के निकल जाएगा तो मेरा ख्याल है कि फिर हमें अपने आप को चेक करना चाहिए, यानी कि पाकिस्तान की एजेंसीज को देखना चाहिए कि आप लोग नंबर 1 कैसे बने फिर रहे हैं भाई। पाकिस्तान के अंदर लोग कंफ्यूज हैं कि इंडोनेशिया एक इस्लामिक मुल्क जो है वो क्यों $200 मिलियन के सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लेगा। क्यों लगता है कि हम पाकिस्तान के इस पूरे खित्ते के अंदर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तनहा हो चुके हैं और उसके साथ साथ हम इंतहाई तौर पर पसमानदा और एक मकरूस ऐसे शख्स जिसके भीख मांगे कहते हैं। जॉइन दोस्तों, भारत ने फिर एक बार इतिहास रच दिया। डीआरडीओ ने न्यूक्लियर बास्टिक अग्नि प्राइम का परीक्षा किया है। तो दोस्तों, ये मिसाइल टेस्ट किया गया है उड़ीसा से। ये मिसाइल का रेंज 2000 किलोमीटर तक है और ये मिसाइल 15 से 3000 किलोग्राम वारहेड लगाया जा सकता है। ये मिसाइल का एक खासियत है, एक साथ कई टारगेट को निशाना लगा सकता है। तो दोस्तों, एक खबर मिलते ही पूरा पाकिस्तान मीडिया में हड़कंप मचा दिया। ये मिसाइल का रेंज 2000 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल पूरा पाकिस्तान को टारगेट कर सकता है और चीन का भी कुछ हिस्सा इसका टारगेट में है, क्योंकि पाकिस्तान का साथ भारत का कभी कंपेयर हो ही नहीं सकता। इसीलिए मोदी जी ने टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा। अगर कभी चीन के साथ जंग हो जाए तो भारत खुद मुकाबला कर सकता। दोस्तों, चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का और क्या रिएक्शन। अग्नि प्राइम टेस्ट किया गया और घबरा गए पाकिस्तान और चाइना। ये नाइट में जो अग्नि प्राइम का भी टेस्टिंग हुई, ये कितना इफेक्टिव मिसाइल है और कितना बड़ा खतरा है चाइना के लिए और पाकिस्तान के लिए। ये एक्चुअली दूसरा टेस्ट है। इससे पहले भी 2022 में एक नाइट टेस्ट हुआ था। तो ये लोग उसके आसपास, उन दिनों के आसपास ये लोग चाइना एकदम से या फिर तो बहुत फ्रेंडली होने लगता है या फिर दे स्टार्ट मेकिंग पॉइंट्स कि नहीं, इंडिया ऐसे नहीं कर सकता है, हमारा नेबर है, पीस सबका वो लेसन देने लगते हैं हमको। आई हैव नोटिस दिस। लेकिन इस बार ये लोग चुप थे क्योंकि इनको अब आदत पड़ गई। हम लोग इतना फ्रीक्वेंटली चेक करने लगे ना, मतलब वो जोर का झटका धीरे से लगे, तो इंडिया ने स्टार्ट किया, उसके इतना झटका लग चुका है कि अब इनको, मेरे को लगता है दे आर प्रिपेयर्ड। तो इन्होंने क्या किया, आप इसकी इम्पोर्टेंस इस बात से समझ सकते हैं कि चाइना ने 2 वेसल्स लगाए थे इसको मॉनिटर करने। एक मालदीव से था और एक श्रीलंका के पास था। और अग्नि प्राइम की जो नाइट टेस्टिंग है, अग्नि प्राइम एक तो लाइटर वर्जन है, इट इज स्मॉलर और इसको लॉन्च करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए बिकॉज दिस इज सॉलिड प्रोपेलेंट। मतलब सॉलिड प्रोपेलेंट क्या होता है, लिक्विड प्रोपेलेंट यूज़ करें तो टाइम लगता है। मतलब लॉन्च से पहले लिक्विड प्रोपेलेंट को अरेंज किया जाता है मिसाइल को, तो वो लॉन्चिंग में डिले हो जाता है। ये क्या है, सॉलिड प्रोपेलेंट है तो ये इंटैक्ट रहेगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। हम लोग को अभी डिप्लॉय करना है, मतलब तो हम लोग जल्दी डिप्लॉय कर सकते हैं। दूसरा ये कि ऑलरेडी कैनिस्टर है। आई एम सॉरी फॉर द थम्स अप आइकन, माय कैमरा। तो दूसरा ये कैनिस्टर है, ऑलराइट। तीसरा ये नाइट टाइम, मतलब हम लोग नाइट टाइम लॉन्चेस ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती हैं, राइट। अब वो सब हमने एरिया एक एक करके कवर कर लिया है एंड वी हैव इंश्योर्ड कि इसका रेंज, ये वाला छोटा है तो इसका 1200 to 2000 है, लेकिन चाइना एंड पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान तो हम कवर कर ही चुके हैं, उनको मतलब
दे ऑलरेडी नो कि दे आर ऑन आवर रडार, हम लोग कहीं पे भी पाकिस्तान में हिट कर सकते हैं। 2000 किलोमीटर्स बीजिंग के आसपास। वी ऑल्सो हैव अग्नि 5, अग्नि 6 आएगा। अग्नि 6 आएगा तो वो तो अलग ही लेवल का होगा, राइट। बट अग्नि ये जो है इसका अग्नि नाम ये तो अनदर थिंग इज ऑफ कोर्स कि ये न्यूक्लियर केपेबल है। इसमें ये इसलिए मल्टीपल वॉरहेड्स कैरी कर सकता है, जो अपनी टारगेट्स अलग चूज करेगा, अपनी क्या कहते हैं स्पीड उसकी अलग होगी। मतलब ये एरिया डोमिनेशन के लिए परफेक्ट है। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे चाइना की स्ट्रैटेजी है पैसिफिक एंड इंडियन ओशन में अपने शिप्स को रखकर एरिया डोमिनेट करने की। ऐसे मिसाइल्स एरिया डोमिनेशन को डिनाई कहते हैं, एरिया डिनायल वेपन्स होती हैं ये। तो अगर डिफेंसिव वेपन्स होती हैं, लेकिन अगर चाइना ने हमारे आसपास इंडियन ओशन में कहीं भी कुछ करने की कोशिश की, वी कैन लॉन्च इट वेरी फास्ट। और इसकी एक्यूरेसी पता है कितनी है आपको? इतना इसका रेंज है, इतना भयंकर रेंज है। अग्नि 5 का हो, अग्नि प्राइम का हो, इसकी एक्यूरेसी विद इन 10 मीटर्स है, विच आई बिलीव इंडिया फिर भी कभी अपनी एग्जैक्ट रेंज नहीं बताता। 2000 है तो 1500 बताएगा, राइट। तो एक्यूरेसी 10 मीटर से भी मतलब न्यूक्लियर वॉरहेड आपके इतने पास गिरे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको इम्पैक्ट ना करे, राइट। तो इसका तो एरिया डिनायल वेपन्स हैं ये सारी। मिसाइल जो है जिसको टेस्ट किया गया है विद MIRV टेक्नोलॉजी, विच मींस मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से बोलते हैं। अब मज़े की बात यह है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है, फर्स्ट टेस्ट करना विद MIRV टेक्नोलॉजी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्यों ये टेस्ट किया है, ये एक सवाल है कि क्यों उन्होंने ये महसूस किया कि वी शुड टेस्ट दिस। इसकी क्या जो है वो लॉजिक क्या है कि आज क्यों भारत को ये टेस्ट करना पड़ा। सो ये जो इंडिया ने जो जिसे कहते हैं ना जो टेस्ट किए हैं, इंडिया ऑब्वियसली याद रखें कि ये 5000 किलोमीटर तक जा सकता है और इसकी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है, ठीक है जी। तो इसमें ये ज़हन में रखें, अगर एक मिसाइल 5000 किलोमीटर तक जा सकता है तो वो आप देख ले वो कहाँ कहाँ पहुँच सकता है। और इंडियंस को पता है कि हमने कहाँ जाना है, ठीक है ना जी। और ये जो MIRV ये जो अभी मिसाइल हुआ है, ये 2 से 10 न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो है वो लेके जा सकता है। और इनके वॉरहेड्स के डिफरेंट टारगेट्स हो सकते हैं, और ये सैकड़ों किलोमीटर दूर भी एक दूसरे से हो सकते हैं।